तुलसीदास बाबा की कृपा है। बोलो भाई, तुलसीदास बाबा ने ये ग्रंथ ऐसा अमर ग्रंथ लिख दिया है प्यारे, कि इस ग्रंथ ने बड़े बड़े के हृदय में परिवर्तन कर दिया, बड़ों बड़ों के हृदय में परिवर्तन। मैं एक कहानी आपको सुना दूं, महाराणा प्रताप सफल क्यों हुए और कैसे हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि इतिहास पढ़ना चाहिए ठीक से, और इस मर्म को समझना चाहिए। महाराणा प्रताप क्या वीरता के कारण सफल हुए? महाराणा प्रताप जो है वीर थे, इसलिए आप लोग कहोगे सफल हो गए। महाराणा प्रताप एक दिन रोए हैं। क्यों रोए? उनकी वीरता चली गई थी प्यारे। क्यों रोए? मानसिंह से बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ छोड़ा था, क्योंकि मानसिंह ने बहुत बड़ी गद्दारी की थी, मुगलों से मिल गया वो सत्ता के लालच में। किससे मिला? मुगलों से मिला, और उसने अपने सनातन की बेटी की मर्यादा को दूषित कर दिया। जोधाबाई को बोलो किसके हवाले कर दिया था? जल्दी बोलो। अकबर के हवाले किया था कि नहीं किया था? महाराणा प्रताप की आंखें लाल हो गई। गद्दार मानसिंह, मैं बदला लूंगा। तूने बहन बेटी की अस्मिता को खतरे में डाला है, केवल सत्ता के लालच में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए भले ही मुझे राजमहल छोड़ना पड़े, मुझे सोने चांदी के पलंगों को छोड़ना पड़े, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़े, लेकिन मैं तुझसे बदला लूंगा। तूने हमारी सनातन की बेटी की अस्मिता को सत्ता के पीछे आज धूल भूषित कर दिया। अब मानसिंह ने सोचा कि महाराणा प्रताप बलवान है, बहुत वीर है, प्रतिज्ञा कर ली है तो पूरी करेगा। तो उसने महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह को फोड़ना शुरू किया। किसको? शक्ति सिंह, ये चचेरा भाई शक्ति सिंह। शक्ति सिंह को एक प्रकार में अपने हाथ में ले लिया, और शक्ति सिंह लालच में आ गया और जाके मानसिंह के पक्ष में हो गया। महाराणा प्रताप को पता चला तो रोने लगा महाराणा प्रताप। बोले आज मेरी शक्ति कमजोर हो गई, क्योंकि शक्ति अगर मिलती है तो भाई से मिलती है, और भाई अगर दूर हो जाए तो चाहे जितना बड़ा पहलवान क्यों ना हो, कमजोर माना जाता है। बोलो भाई ताकत है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं हिंदू भाइयों, तुम एक रहना तभी तुम्हारी ताकत है। अगर तुम किसी लालच में आकर के दूर हो गए तो याद रखना ये सनातन कमजोर हो जाएगा प्यारे, ये हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए एक होने की जरूरत है, नेक होने की जरूरत है। आज महाराणा प्रताप को रोना पड़ा। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं कमजोर हो गया, मेरी ताकत चली गई, क्योंकि मेरा भाई आज मुझसे दूर हो गया, मानसिंह के लालच में फंस गया। तुलसीदास जी महाराज के कान में आवाज पहुंची कि महाराणा प्रताप जैसा वीर आज उदास हो गया। इसलिए मैं कहता हूं संत केवल भंडारा खाने के लिए ही नहीं होते हैं, संत केवल गुफाओं के अंदर बैठ के आंख बंद करने के लिए ही नहीं होते हैं। जब देश के ऊपर संकट आता है तो संत मठ मंदिरों का त्याग कर देते हैं और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए चल पड़ते हैं। ये तुलसीदास जी महाराज चल पड़े कि मैं निश्चित रूप से शक्ति सिंह से मिलूंगा और शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप के पक्ष में करूंगा। ये किसने संकल्प लिया था? जल्दी बोलो। तुलसीदास महापुरुष ने। इसलिए तो बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मात्र केवल झांझ मजीरा बजा करके रामायण गाने के लिए तुलसी बाबा ने नहीं लिखी है, ये राष्ट्र की रक्षा के लिए रामायण लिखी गई है। बोलो किसकी रक्षा के लिए रामायण है? राष्ट्र की रक्षा के लिए रामायण है। तुम्हारा परिवार न बिखरने पावे इसके लिए रामायण है। बहन बेटियां अपनी मर्यादा बचा सके इसके लिए रामायण है। इसके लिए रामायण लिखी है तुलसी बाबा ने। ये रामायण आचार संहिता है, इसको साधारण मत मानना। तुलसीदास जी को पता चला कि महाराणा प्रताप रो रहा है, इतना वीर योद्धा हमारे देश का आज कहता है कि मैं कमजोर हो गया हूं। हाथ के भाले, आज तू मेरे काम नहीं आएगा, मेरा भाई मेरी ताकत थी।
ये भाले से ज्यादा जो है ताकत किसमें थी? भाई के कारण थी। भुजा मेरी मजबूत थी, लेकिन आज लोभ में फंस गया मेरे परिवार का सदस्य मेरा भाई, और चला गया मानसिंह के साथ, सत्ता के लालच में गया है। तुलसी बाबा ने कहा कि मैं अब आश्रम छोड़ के जा रहा हूं। कहां? शक्ति सिंह के पास जाऊंगा। हम भी आश्रम छोड़ करके, बोलो जारंगडी आए कि नहीं आए? बोलो आए हैं जारंगडी कि नहीं आए हैं? ईमानदारी के साथ बताओ, कितनी दक्षिणा तुम दे दोगे? आश्रम में 1000, 2000, 4000 लोग रोज भोजन करते हैं कामतगिरी में। भूखे प्यासे, लूले लंगड़े, अंधे, अपाहिज, सभी को वहां भोजन मिलता है, सभी को रहने की व्यवस्था मिलती है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। श्रद्धा से जिसको जो देना हो तो दे दो, बाकी प्रेम से रहो, प्रेम से प्रसाद पाओ। और गरीब ब्राह्मण बच्चों को चूंकि वैदिक कर्मकांड को सुरक्षित करने के लिए निःशुल्क छोटे छोटे गरीब ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाया जाता है आश्रम में, कि हमारे देश का वैदिक कर्मकांड सुरक्षित रहे, नहीं तो प्रभावित हो जाएगा। गरीबी में बच्चे भटक गए तो बोलो भाई, या तो होटल के बर्तन साफ करेंगे या किसी के घर में चोरी करेंगे, सेंट्रल जेल की हवा खाएंगे। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? लेकिन वहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, गौ सेवा होती है। इतना सब होने के बाद हजारों हजार लोग रोज दर्शन करने आते हैं। कामतगिरी पीठ पर राम जी ने तप किया है, तपोभूमि है। जैसे अयोध्या जन्म भूमि है, चित्रकूट कामतगिरी तपोभूमि है। 11.5 वर्ष तप किया है राम जी ने। उसी ईट का मैं पीठाधीश्वर हूँ, लेकिन छोड़ के आ गया कि नहीं आ गया? क्यों आ गया? इसलिए कि हमारे जारंगडी के भक्त कहीं बिखर ना जाएं, कहीं टूट ना जाएं, कहीं अपने धर्म को ना भूल जाएं। इसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, मैं शक्ति सिंह से मिलूंगा। अच्छा इतिहास पढ़ना चाहिए, उसे दोहराना भी चाहिए, और गलत इतिहास यदि बन गया है तो उसकी प्रतियां जला देना चाहिए, उसकी प्रतियां नष्ट कर देनी चाहिए। अगर इतिहास हमारा गलत लिख गया है तो उसे समाज में रहना नहीं चाहिए, बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बहुत नुकसान पहुंचाएगा, याद रखना। लेकिन अच्छा इतिहास है, उसे पढ़ना चाहिए और दोहराना भी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज पहुंचे, क्योंकि महाराणा प्रताप शक्ति सिंह से मिल नहीं सकता था। कैसे मिलता? जंगलों में था। बोलो भाई कैसे मिल पाता? लेकिन संत तो मिल सकता है। बोलो भाई मिल सकता है कि संत के मिलने में कोई परेशानी नहीं। मैं कहता हूं दुष्ट संत के पास नहीं आ सकता है, लेकिन संत दुष्ट के पास भी आ सकता है। भाई दुष्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि दुष्टता के कारण साधु से, लेकिन संत प्रयास करे तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जल्दी बोलो। जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि अच्छे लोगों के पास ही जाना चाहिए। जो भटक गए हैं, धर्म को भूल गए हैं, उनके पास जरूर जाना चाहिए और समझाने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो संत तुलसी बाबा ने कहा मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। पहुंचे, खोजते खोजते मिल गया शक्ति सिंह। जैसे शक्ति सिंह मिला, बाबा तुलसी ने कहा शक्ति सिंह मुझे समय दोगे? महाराज फुर्सत तो नहीं है। नहीं नहीं, थोड़ा सा समय, जब तुमको फुर्सत हो वो टाइम मुझे बता दो, मैं तुमसे 10 मिनट 15 मिनट का सत्संग करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सत्संग करना चाहता हूँ। कहा ठीक है बाबा, समय दूंगा। दिया समय। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को खोल दिया। जैसे ही रामचरितमानस को खोला तो अयोध्या कांड का भरत चरित्र निकल आया अपने आप। और तुलसीदास जी ने जब राम और भरत के प्रेम की चर्चा की तो शक्ति सिंह दहाड़ मार के रोने लगा कि अब मैं अपने भाई से मिलूंगा और क्षमा मांगूंगा। अपने भरत चरित्र को सुनकर के हृदय परिवर्तन हो गया। याद रखना, बोलो संत ने अपनी वाणी से ग्रंथ का सहारा लेकर के समय निकाल करके, बोलो शक्ति सिंह का हृदय बदल दिया कि नहीं बदल दिया? और भटके हुए रास्ते से निकाल करके सदमार्ग पर खड़ा कर दिया। और शक्ति सिंह जो है रोता हुआ जाता है। भरत चरित्र सुन करके हृदय बदल गया कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, राम और भरत का प्रेम, इस पर विचार करो। तो शक्ति सिंह रोता हुआ गया, और जब रो रो करके पहुंचा तो महाराणा प्रताप के चरणों में गिर पड़ा। बोले भाई मुझे तू क्षमा कर दे, मैं भूल गया था, भटक गया था, मुझे क्षमा कर दे। और शक्ति सिंह को जैसे ही महाराणा प्रताप ने प्राप्त किया,
तो सख्त सिंह ने मान सिंह के सारे मर्म को बता दिया, और जब महाराणा प्रताप ने मान सिंह के मर्म को समझ लिया, उसी समय आक्रमण करके मान सिंह को दुनिया से विदा कर दिया। महाराणा प्रताप विजय को प्राप्त सफल हो गए। बोलो हुए सफल कि नहीं हुए? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुन लो कान खोल करके, संतों के सत्संग में परिवार सहित आना चाहिए और सुनना चाहिए, और सुन करके हृदय परिवर्तन करना चाहिए।